नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं गोलू झा की कुश्ती। ये बहुत ही मजेदार कहानी है और कहानी में बने रहें। बहुत ही दिलचस्प लगेगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और कहानी सुनने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें तो कहानी आगे। गोनू झा की कुश्ती कहानी। एक बार मिथिला के राजदरबार में दिल्ली का एक पहलवान आया। वह 7 फुट ऊंचा भारी डील डॉल वाला मजबूत शरीर वाला पहलवान था जिसकी बाहों की मछलियां देखते ही बनती थी। मिथिला नरेश कला के बहुत प्रेमी थे। पहलवान को दरबार में बड़े आदर के साथ लाया गया। महाराज ने उसका स्वागत किया। मिथिला नरेश पहलवान गर्वीली वाली में बोला, मैं दिल्ली से आया हूं और मेरा नाम ज्वाला सिंह है। दिल्ली में मेरे मुकाबले का कोई भी पहलवान नहीं है। मैं आसपास के राज्यों के सभी पहलवानों को कुश्ती में पछाड़ चुका हूं और अब मिथिला आया हूं। मैंने सुना है कि आपके राज्य में एक से बढ़कर एक मल है। तनिक मैं भी तो देखो कि मुझे कोई टक्कर दे सकता है या नहीं। मल ज्वाला सिंह, हमें यह जानकर तो खुशी हुआ कि तुम्हें अपनी शक्ति का घमंड है। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि संसार में हर कला का एक से बढ़ा एक मर्मज्ञ पाया जाता है। मिथिला नरेश ने कहा, महाराज द्वंद्वकला में मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे पराजित कर सके। ज्वाला सिंह बोला, अवश्य ऐसी ही बात होगी पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम कभी भी पराजित नहीं हो सकते। मुझे तो यही लगता है। फिर ठीक है, कल प्रातः अखाड़े में तुम्हारी भुजाओं की शक्ति और पैतरों का आकलन होगा। मिथिला नरेश ने कहा। और अगले दिन अखाड़े में ज्वाला सिंह गरज रहा था। मिथिला के कई मल उससे द्वंद्व युद्ध को तैयार थे। राजा के आते ही पहली कुश्ती शुरू हो गई। ज्वाला सिंह वास्तव में गजब का पहलवान था। उसने क्षण भर में प्रतिद्वंद्वी को चित कर दिया और उसके बाद तो मिथिला के 4 और पहलवान उसके सामने घुटने टेक चुके थे। अब मिथिला सम्मान खतरे में था। राजा चिंतित थे। उसे दिन ज्वाला सिंह को राजा की आज्ञा से शाही मेहमान बनाकर भांति भांति का भोजन कराया गया। दूसरे दिन तो और भी गजब हुआ। मिथिला का कोई भी मल ज्वाला सिंह से भिड़ने को तैयार ही नहीं था। अब महाराज समझ गए कि मिथिला का सम्मान कोई नहीं बचा सकेगा। उनके चेहरे पर उदासी छा गई और वह सब दरबारियों की तरफ देखने लगे। क्या मिथिला में कोई ऐसा मल नहीं जो ज्वाला सिंह के दर्प को चूर चूर कर सके? क्या हमने अपने मल्लों को व्यर्थ ही घी दूध आदि खिलाया है? इस प्रकार तो मिथिला का सम्मान नहीं बचेगा। दरबार में गोनू झा भी थे। उन्हें महाराज की उदासी देखकर अच्छा नहीं लगा। अब उन्हें कुछ सोचना होगा। महाराज, मैं ज्वाला सिंह से मल्लयुद्ध करूंगा। गोनू झा गर्ज कर बोले, यद्यपि यह मेरा क्षेत्र नहीं है क्योंकि मैं बचपन में कुश्ती लड़ता था तो मुझ पर कोई जिन सवार हो जाता था। प्रतिद्वंद्वी के हाथ पैर टूट जाते थे। तन घरवालों ने मुझे कुश्ती लड़ने से रोक दिया। फिर बहुत दिनों बाद एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि मेरे हाथों में मानहत्या की रेखा है जो कभी लड़ते भिड़ते मेरे हाथों होगी। इसलिए मैं द्वंद्व नहीं करता, पर आज बात मिथिला के सम्मान की है तो मैं अवश्य लड़ूंगा। ज्वाला सिंह भुंचक्का सा उस कमजोर से आदमी को देख रहा था जो इतनी गरज के साथ चुनौती स्वीकार कर रहा था। महाराज समझ गए कि गोनू झा बुद्धि का कोई प्रयोग करके उस पहलवान का गर्व चूर करना चाहता है। हाँ भाई ज्वाला सिंह, गोनू झा बोले, कुश्ती के तो विद्वान हो और सैकड़ों कुसगतियां जीती भी होगी। कुश्ती की सरगम तो जानते होंगे। सरगम? ज्वाला सिंह अचकचाया। अरे, सरगम नहीं जानते कुश्ती की? कैसे पहलवान हो? जानता हूं न, सब जानता हूं, ज्वाला सिंह को कहना पड़ा। भरे दरबार में वह कैसे कह देता कि वह मल होकर भी कुश्ती की सरगम नहीं जानता? होती होगी कोई ऐसी चीज, उसे क्या उठाकर दे मारेगा? तो फिर कल हमारी कुश्ती पंचम स्वर, द्रुत लय और पटक ताल से होगी। साथ ही काल भैरव राग में होगी। गोनू झा बोले। ज्वाला सिंह ने सहमति में सिर तो हिला दिया पर उसका दिल लर्ज उठा। उसने आज तक उस तरीके से कुश्ती न लड़ी थी। जिस तरीके से उसका प्रतिद्वंद्वी बता रहा था वह तो एक भी न जानता था। ज्वाला सिंह इसी उधेड़बुन में था। रात्रि का भोजन करने के बाद आराम कर रहा था कि दरबारी बोला, कल तो वास्तव में मजा आ जाएगा। असली कुश्ती तो कल ही देखने को मिलेगी। गोनू झा पटक ताल में जरा कच्चे हैं पर द्रुत लय में उनका जवाब नहीं। आप पलक भी न झपकेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में दरार पड़ जाएगी। क्या गजब का पैंतरा है उनका। ज्वाला सिंह ने होंठों पर जुबान फिराई। आपने कहां सीखी यह मल विद्या? दरबारी ने पूछा। दिल्ली से ही हूं। दिल्ली में दांव पेंच तो सब सिखाए जाते हैं, पर जब तक लय ताल का पता न चले तो क्या सीखा? गोनू झा तो राग काल भैरव के उस्ताद हैं, और काल भैरव तो आप खुद जानते हैं बड़े ही क्रोधी मल है। ज्वाला सिंह को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अब मुझे आराम करने दो, वह दरबारी से बोला, प्रातः जल्दी जागना है। दरबारी हंसता हुआ वहां से चला गया।
सुबह अखाड़े में गोनू झा शेर की भांति गरज रहे थे। चारों तरफ भीड़ का कोलाहल था। मिथिला नरेश अपनी गद्दी पर बैठे थे, पर दिल्ली के पहलवान ज्वाला सिंह का कहीं अता पता नहीं था। सारे मिथिला में खोजने पर भी वह कहीं नहीं मिला। महाराज समझ गए, गोनू झा को विजेता घोषित कर दिया गया और ढेरों पुरस्कारों से नवाजा गया। कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।